यूपी में राम राज्य का निषाद राजकाल। राम के कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे, कैबिनेट में उनके अतिथि बन के आए थे, तब राम राज आया था। संजय निषाद का जय श्री राम प्लान। सन ऑफ मल्लाह पर विभीषण वार। अब मैं नहीं चाहता हूं कि उनके ऊपर विभीषण का लेबल लगे। मैं नहीं जानता हूं उनके ऊपर कि बेईमान का लेबल लगे, धोखेबाज का समाज तोड़ने का लेबल लगे। क्या है चेला वर्सेस ढेला वाली जंग? देखो कौन चेला कौन ढेला है वो तो उनको पता चल रहा है। अब कैसे ढेले की तरह फेंका रहे हैं ओम प्रकाश भाई, उनका पाँव ही नहीं एक जगह है। सन ऑफ निषाद का वास्को डिगामा कनेक्शन। आपके ऑफिस में वास्को डिगामा और कोलंबस का चित्र भी है, इसके मायने क्या है? वास्को डिगामा है इसलिए मेरे वंशज के लोग हैं। कौन है संजय निषाद के चुनावी फाइटर? निषाद पार्टी का प्लान 2022 कितना होगा कारगर? नमस्कार, यूपी चुनाव के सबसे चर्चित शो अध्यक्ष जी में आप सभी का स्वागत है। इस बार के अध्यक्ष जी के लिए हमने एक कविता लिखी है, उसी से इसकी शुरुआत करते हैं। 22 के चुनावी मझधार में फंसी है सबकी नैया, छोटे दलों से तालमेल पर छिड़ी है बड़ी लड़ैया। सत्ता के अजब खेल में गजब का मेल है भैया, कौन किसका तरनहार है कौन किसका खेवैया। जी हाँ, त्रेता युग में श्री रामचंद्र की नैया निषाद राज ने पार लगाई थी, तो क्या आज कलयुग में फंसी बीजेपी की चुनावी नैया को केवट संजय निषाद पार लगाएंगे? तो चलिए उन्हीं से जानते हैं इस बार। जय निषाद राज। फूलन देवी जमुना निषाद कमजोर थे कि शेर थे? क्या थे? निषाद पार्टी के गठन से पहले डॉक्टर संजय निषाद पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसलिए मीठी गोली देने की उनको आदत है और वो भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि इनका चेहरा हंसता हुआ नूरानी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैया ये पार लगाएंगे या अखिलेश जैसे गच्चा दे डालेंगे। देखो भाई, हम लोग गच्चा देने वाले जिस नाव में बैठते हैं उसको पार उतारते हैं और उस नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। एक इतिहास रहा, कभी मछुआरों ने किसी के साथ धोखा नहीं किया था और अब राम को पार उतारा था और सबको मझधार से पार उतारा 30-70 साल से। और कभी जब मुगल और अंग्रेज आए और देश के साथ गद्दारी किया तो उसने मौत का भी घाट उतारा था। ये मेरा समाज की परेशानी है। तो जो भी इनके साथ गद्दारी करेगा उसके साथ ये कभी कुछ भी कर सकते हैं। ये हम उनके सेनापति मेरे सैनिक हैं। अगर इनके साथ कोई गद्दारी करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ, सपा और बसपा का हुआ। डॉक्टर साहब, सवाल है कि 18% मछुआरे हैं और आपका कहना है कि अगर उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो जाएगी। आपको लगता है कि प्रोजेक्ट करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को ये राम और निषाद राज की संस्कृति का मिलन है। ये गुरुकुल था जिसमें राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे। वही एक ऐसा गुरुकुल था कि जो रघुकुल और निषाद राज कुल के पढ़ते थे। बाकी गुरुकुल में तो एक ही गुरुकुल के लोग पढ़ते थे। अगर एक कुल में 2 लोग पढ़ते थे तो जय श्री राम का तो नारा लगा। कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी राम मंदिर पर ईंटा नहीं रख पाते थे। कितना खून खराबा हुआ, कई हजार लाख लोग मारे गए, लेकिन बनी तो तब जब निषाद राज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बनाई तब। तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन में भारतीय जनता, हमारे समाज का एक सोच है कि जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तो प्रजा सुखी थी, जब राम के हाथ में सत्ता थी तो प्रजा सुखी थी। राम के कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे, कैबिनेट में उनके अतिथि बन के आए थे,
तब राम राज आया था। राम के कैबिनेट में निषाद राज का आना बहुत बड़ी बात थी, तब दुनिया में राम राज आया था, फिर राम राज आना चाहिए। लेकिन बिना निषाद राज के राम राज अधूरा है। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, और है भी, गठबंधन है, 2022 में राम राज निषाद राज दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री ही बना डालो, उसमें भी हम बहुमत ला कर दिखा देंगे। कुछ नहीं बनाए, खाली इनके, हम लोग पद प्रतिष्ठा वाले नहीं है, ये हमारे समाज की सोच है, एक सुझाव था, सलाह था, वो उनके ऊपर है। हमारे लोग पद प्रतिष्ठा नहीं, हमारे लोगों को हक हिस्सा चाहिए, जो सदियों से इनको लूटा गया है। इस देश को आज़ाद कराने वाले परिवार हैं, जो आज के दिन में इनके हक हिस्से पर डाका डाला था, कानून बनाकर रखने में डाला था। 5 साल 16 दिन गुलाम थे, 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए। संविधान में इनका मझवार लिखा हुआ है। 1961 में 70 लाख गिनती हुई थी, और इन बेईमानों ने जिसका बटन दबा दिया, चारा खिला के बटन दबा लिया, अब गिनती करते करते कलम से मार दिया। 2011 की गणना में 3000 हो। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी स्वतः गिनती हो। संविधान में मझवार नाम से इनका प्रमाण पत्र मिला, संविधान राष्ट्रपति ने लिख रखा है, और जो इनका पिछड़ी जांच से नाम निकाल दिया जाए, गुमराह किया गया। जैसे चमार भाई के सरनेम को मिलता है, चमार भाई का सर्टिफिकेट सरनेम का नहीं मिलता है, सभी सरनेम को मिल जाता है, उसी तरीके मछुआरों को मझवार के जितने भी सरनेम हैं, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, कुछ भी लिखा है, उनको भी मिले। इनके भी बेटे डीएम कलेक्टर मिले। इनकी आवाज़ है कि हम अपने वोट से सीएम और पीएम लेंगे, अपने आरक्षण से, और एसपी और डीएम लेंगे। तो ये इनकी आवाज़ है निश्चित रूप से। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से केवटराज राम की कैबिनेट के मेंबर थे, आप भी चाहते थे कि मोदी और योगी कैबिनेट का मेंबर बन जाएं, लेकिन निराशा हाथ लगी थी। बहुत बधाई है उन्हें कि हम 2 जून की रोटी जिनकी छीन ली गई थी, कपड़े छीन लिए गए, मकान छीन लिए गए, आज हमारे समाज के पास कुछ नहीं है, बाहर कमाने जाते हैं। उनकी एक आवाज़ हमारे कार्यकर्ता बनाए, एक प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमें 2017 में चुनाव लड़ा था, सभी पार्टियों ने मिलकर हमें हराने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि पहली सीढ़ी जो होती है, बिना चुनाव लड़े उत्कृष्ट कार्यों पर मेरे किताब लिखने से, कि निषाद राज क्या होते हैं, निषाद संस्कृति क्या होती है, इस सोई हुई कौम को जो बेहोश थे, इन्हें जो होश मिलाया और जोश मिलाया, और सपा बसपा कांग्रेस को हराया। उन्होंने हमें विधान परिषद में भेज दिया। विधान परिषद में जाने के बाद सब लोग इस्तीफा दे के विधान परिषद बनते हैं कुछ बनने के लिए, हमें पहले भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी है, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है भारतीय जनता